आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग CUT एग्जाम 2023 के लिए पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है आपका वैश्वीकरण। ठीक है, तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आगे भी बहुत सारे यहाँ पर चैप्टर मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है नेक्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो ये सारे चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। वैश्वीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो यहाँ पर वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। जो टेलीग्राम में मेरे थ्योरी वाले PDF को पढ़ रहे होंगे उनको 100% क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोग थ्योरी वाला PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा और जिनके पास जो भी बुक है उस बुक में भी अवेलेबल है आपका थ्योरी, उसको भी कम से कम पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला कथन है विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, या फिर सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है, या फिर वैश्वीकरण का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक सीमा तक सीमित है, या फिर वैश्वीकरण से अनिवार्य तथा सांस्कृतिक समरूपता आती है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है। अब प्रभाव के बाद यहाँ पर क्या पूछा गया, कारणों। पहला कथन वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। दूसरा जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। तीसरा वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। चौथा आपका वैश्वीकरण एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक यानी कारण प्रौद्योगिकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला देखिए वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। वैश्वीकरण का मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है, या फिर वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पर लग रहा होगा कि एक ही टॉपिक पर इतना सारा क्वेश्चन क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से इस चैप्टर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं जो मैं आपको करवाता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला देखिए वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। दूसरा है वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और अधिक बढ़ेगी। ठीक है, यानी आर्थिक जो असमानता है वो और अधिक बढ़ेगी। पैरोकारों यानी समर्थकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। और आखिरी आपका वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, वैश्वीकरण प्रभावित करता है राजनीतिक स्वरूप को, आर्थिक स्वरूप को, सांस्कृतिक स्वरूप को, या फिर ये सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी को करता है प्रभावित। 7 नंबर, वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शक्ति में कमी आई है, बढ़ोतरी हुई है, या फिर कोई बदलाव नहीं हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कमी आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, वैश्वीकरण की व्यवस्था का विरोध है नव उदारवाद, या फिर वैज्ञानिकवाद, या फिर पूंजीवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का होगा उत्तर ऑप्शन नंबर 1, यानी नव उदारवाद। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई। 1971 में, 1981 में, 1991 में, 2001 में। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1991 में। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने प्रौद्योगिकी के विकास में सकारात्मक योगदान दिया, या फिर नकारात्मक योगदान दिया, या फिर कोई योगदान नहीं दिया, या फिर कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक योगदान दिया। ठीक है, प्रौद्योगिकी के विकास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, किसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इत्यादि के दृष्टिकोण शामिल होते हैं। नियंत्रीकरण, या फिर वैश्वीकरण, या फिर राजनीतिकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11 का उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वैश्वीकरण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, किसके विकास ने वैश्वीकरण की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रौद्योगिकी के विकास, सामाजिक विकास,
भूमंडलीय विकास या फिर कूटनीति विकास। क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर वो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रौद्योगिकी के विकास में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, प्रौद्योगिकी के विकास से किसका आविष्कार हुआ है? यातायात, उन्नत तकनीकों का, या फिर केवल बी का, या फिर ये सभी का? इसके कारण इन सभी का आविष्कार हुआ। ठीक है, यातायात का भी, उन्नत तकनीकों का भी और ये सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, वर्तमान में वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम कौन सा है? राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम या फिर सामाजिक आयाम? तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्थिक आयाम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका सांस्कृतिक आयाम के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? सांस्कृतिक समरूपता, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण या फिर केवल ए या फिर उपरोक्त में से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी ये सभी। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका विश्व की विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं का आपस में एक दूसरे से भिन्न होना क्या कहलाता है? सांस्कृतिक विविधीकरण या फिर सांस्कृतिक विभिन्नीकरण या फिर सांस्कृतिक विभेदीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप किसके परंपरागत प्रसभुता शक्ति में कमी आई है? राज्यों की, केंद्रों की या फिर राज्य और केंद्र दोनों की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी राज्यों की। ये देखिए 18 नंबर, किसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व के देशों एवं लोगों के मध्य अमीरों एवं गरीबों के बीच अंतर में वृद्धि हुई है? राजनीतिक वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण, सामाजिक वैश्वीकरण या फिर सांस्कृतिक वैश्वीकरण? क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी आर्थिक वैश्वीकरण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के कौन से मत है? आर्थिक प्रभाव के पक्ष में तर्क या फिर आर्थिक प्रभाव के विपक्ष में तर्क या फिर आर्थिक प्रभाव के मध्यमार्गी तर्क? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 20 है, कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का क्या बताया है? पुनः औद्योगिकीकरण या फिर पुनः बाजारीकरण या फिर पुनः उपनिवेशीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पुनः उपनिवेशीकरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, कौन सा वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व के लिए खतरा है? आर्थिक वैश्वीकरण या फिर सांस्कृतिक वैश्वीकरण या फिर राजनीतिक वैश्वीकरण या फिर सामाजिक वैश्वीकरण? क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी सांस्कृतिक वैश्वीकरण। आगे देखिए 22 नंबर, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के कारण ही किस वर्ष सिएटल में हुई WTO के नियमों का व्यापक विरोध हुआ? 1998 में, 1999 में, 1997 में या फिर 2000 ईस्वी में? 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यानी 1999 में। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों से सीख लेते हुए किस व्यवस्था को अपनाया? साम्राज्यवादी व्यवस्था, अहिंसावादी व्यवस्था, संरक्षणवादी व्यवस्था, अवलोकनवादी व्यवस्था? तो 23 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी संरक्षणवादी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए, वैश्वीकरण की अवधारणा केवल आर्थिक क्षेत्रों की गतिविधियों में लागू होती है, या फिर वर्ल्ड सोशल फॉर्म यानी WSF वैश्वीकरण के विरोध में कार्यरत एवं विश्वव्यापी मंच है, या फिर सामाजिक सुरक्षा कवच से अभिप्राय कमज़ोर लोगों की वैश्वीकरण के दुष्ट प्रभाव को कम करने से है, या फिर संरक्षणवादी नीति वैश्वीकरण एवं उदारीकरण का विरोध करती है? तो 24 में क्या पूछा गया कि वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है, यानी वैश्वीकरण की अवधारणा केवल आर्थिक क्षेत्रों की गतिविधियों में लागू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका, वैश्वीकरण के प्रतिरोध में कौन सा कथन सही नहीं है? वामपंथी राजनीतिक समर्थकों के अनुसार वर्तमान में प्रचलित वैश्वीकरण प्रक्रिया लाभ कमाने का प्रयास करती है, या फिर वैश्वीकरण का प्रतिरोध करने वाले के अनुसार वैश्वीकरण से राज्य की स्थिति कमज़ोर हुई है, या फिर वैश्वीकरण के प्रतिरोध के कारण ही वर्ष 1999 में सिएटल में हुई WTO की बैठक में नियमों का व्यापक विरोध किया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? 25 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां का MCQ क्वेश्चन सभी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, वह प्रक्रिया जिसके कारण भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1940 के दशक में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, गांधी जी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मुस्लिम लीग के द्वारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस, या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुस्लिम लीग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया? जनसंख्या, धर्म या क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी धर्म के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर।
भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? क्रिप्स मिशन या फिर वेवेल प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान या फिर कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी माउंटबेटन प्लान के तहत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका निम्न में से भारत विभाजन के उत्तरदायी कारण है? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत या फिर राजनीतिक बदलाव को प्रमुखता या फिर सांप्रदायिक दंगे या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये सभी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। ब्रिटिश भारत के अधीन किनके अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे? पंजाब में, बंगाल में या फिर पंजाब और बंगाल दोनों में या फिर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पंजाब और बंगाल में दोनों जगह पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई? नागपुर, कलकत्ता, बम्बई या अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी नागपुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका वर्ष 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है? गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरल या फिर तमिलनाडु। तो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद से कब पारित हुआ? 1952 में, 1956 में, 1957 में या फिर 1959 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ष 1956 में। आगे देखिए 10 नंबर। सर्वप्रथम किस रजवाड़े के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की? हैदराबाद, कश्मीर या फिर त्रावणकोर या फिर मणिपुर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी त्रावणकोर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। क्वेश्चन क्या आपका निम्न में से कहाँ की रियासत सबसे अमीर थी? मणिपुर, कश्मीर, हैदराबाद या फिर त्रावणकोर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हैदराबाद। ठीक है, यहाँ के जो राजा थे या रियासत थे वो बहुत ही अमीर थे। 12 नंबर क्वेश्चन। नेहरू जी ने 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया वह किस नाम से जाना जाता है? आज़ादी की घोषणा, भाग्यवधु से चिर प्रतिरिच भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या फिर बी और सी दोनों, यानी ये वाला और ये वाला। तो बताना आपको क्या उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बी और सी दोनों है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर। आज़ाद भारत के समक्ष मुख्यतः कौन सी चुनौतियाँ थी? एकता बनाए रखना या लोकतंत्र कायम रखना या फिर संपूर्ण समाज का विकास या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये सभी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, आम जनता द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कांग्रेस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। गांधी जी द्वारा किस वर्ष किए गए उपवास का लोगों पर प्रभाव पड़ा? 1952, 1948, 1949 या फिर 1950। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1948। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका किस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई? 26 फरवरी 1946 को, 5 मई 1949 को, 30 जनवरी 1948 को या फिर 21 नवंबर 1950 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 जनवरी 1948 को। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका किन राज्यों का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ? पंजाब गुजरात या फिर बंगाल गुजरात या फिर पंजाब बंगाल या फिर राजपूताना बिहार। क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पंजाब और बंगाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1952 में, 1953 में, 1956 में या फिर 1960 में। क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1953 में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर पोट्टी श्रीरामुलु या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यानी पोट्टी श्रीरामुलु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश या फिर 21 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश या फिर 18 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश या फिर 21 राज्य या फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य कब बनाए गए? वर्ष 1955 में, वर्ष 1960 में या फिर 1966 में या फिर 1971 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1960 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका पंजाब भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को कब पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया था? 1950 में, 1960 में, 1966 में या फिर 1963 में। क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1966 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। मेघालय को असम से अलग करके किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया?
1972 में, 1978 में, 1987 में या फिर 1990 में? तो 23 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1972 में। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम राज्य कब बने? 1972, 1987 या फिर 1989 या फिर 1960? क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 1987 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, किस वर्ष झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? 2002 में, 2006 में, 2000 में या फिर 1999 में? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, सभी को पता है। ठीक है, तो 25 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 365, 575, 550, 580? क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 365। 27 नंबर, किस रियासत के राजा शासन को निज़ाम कहा जाता था? कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ या फिर कर्नाटक? सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जवाब होगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी हैदराबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, महाराजा बोध चंद्र सिंह का संबंध निम्न में से किस रियासत से था? हैदराबाद, मणिपुर, कश्मीर या जूनागढ़? 28 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी मणिपुर। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत का पहला राज्य जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकारी के सिद्धांत को अपनाकर 1948 में चुनाव कराया गया था? केरल, कर्नाटक, मणिपुर या फिर बिहार में? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मणिपुर में। आगे देखिए सुमिलित वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए सूची नंबर 1 में जो लिखा हुआ मैं आपको बता दे रहा हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन या फिर त्रिपुरा राज्य का गठन, आगे आपका तेलंगाना राज्य का गठन या फिर नागालैंड राज्य का गठन। यहाँ पर वर्ष दिए हुए 1972 है, 1968 है, 2014 है, 1953 है। तो इन सभी का गठन कब कब हुआ ये आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए 30 का जो उत्तर होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ए को हम 4 से मिला सकते हैं। तो ए को 4 से मिलाएंगे तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? ये आपका 1953 में। बी का हम 1 से मिलाएंगे यानी त्रिपुरा राज्य का गठन सीधा चल जाएगा 1972 में। और सी का हम लोग 3 से मिलाएंगे यानी तेलंगाना राज्य का गठन, ये आपका सीधा वर्ष 2014 में चल जाएगा। उसके बाद डी का गठन दूसरा से, यानी जो बचा वही नागालैंड राज्य का गठन 1968 में। तो इस तरीके से आप सम्मिलित कर सकते हो। आगे देखते हैं, यहाँ पर कथन दिया हुआ है। कथन क्या आपका, दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है, उसको छांटना है। पहला कथन है वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पीछे चतुर्थ कोणीय सिद्धांत था, या फिर दूसरा कथन है देश के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया, या फिर ब्रिटिश भारत के अधीन पंजाब एवं बंगाल के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, या फिर सबसे पहले यानी सर्वप्रथम त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पीछे चतुर्थ कोणीय सिद्धांत था। ठीक है, ये आपका गलत है। आगे हम लोग चैप्टर नंबर 11 एक दल के प्रभुत्व का दौर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद तकरीबन हमको नहीं लगता 6 से 7 ही चैप्टर से ज़्यादा चैप्टर बचा हुआ होगा। ठीक है, और ये 6 से 7 चैप्टर तकरीबन आपका 2 या फिर हद से ज़्यादा 3 वीडियो में कवर हो जाएंगे, जो 2 से 3 दिन में या फिर 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे जैसे हम लोग हिस्ट्री का कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1947 को। देखिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन है चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? चुनाव आयोग का गठन, ये भी क्वेश्चन सिंपल है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जनवरी 1950 है, फरवरी 1950 है, मार्च 1950 है, अप्रैल 1950 है। तो दूसरा का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा यानी जनवरी 1950। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? हरीश सेन को, सुकुमार सेन को, ए गोपालन को, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी सुकुमार सेन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, निम्न में से कौन सा चुनाव आयोग के कार्य हैं? निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन, या फिर चुनाव चिन्हों का आवंटन, या फिर मतदाता सूची तैयार करना, या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा ये सभी काम होते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, भारत के प्रथम आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित थे? धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी सिद्धांत, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की कितनी सीटों पर मतदान हुए? पहला जब आम चुनाव हुआ था तो वो कितने सीटों में हुआ था? आपको क्या करना है, डेट बताना है। बहुत सिंपल है, जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे 12वीं क्लास में 100% वो जवाब दे देंगे, या फिर मेरे पीडीएफ को पढ़े होंगे तो आप इस भी बताइएगा कब हुआ था प्रथम आम चुनाव। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा की जो सीटें थी वो आपका 489 थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, कांग्रेस पार्टी का उद्गम कब हुआ था? 1881, 1883, 85 या फिर 89? क्वेश्चन नंबर 7 का भी सिंपल आंसर है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 1885 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्न में से कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? अजय घोष, S.A. डांगे,
या फिर पीसी जोशी या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, यानी ये सभी थे। 9 नंबर, भारतीय जनसंघ के प्रथम महासचिव कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर AK गोपालन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दीनदयाल उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब की गई? 1924 में, 1929 में, 1932 में, 1938 में। क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1929 में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? स्वतंत्रता के बाद देश में किस प्रणाली को अपनाया गया? 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी लोकतांत्रिक प्रणाली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। चुनाव आयोग के समक्ष आने वाली कठिनाइयाँ कौन सी है? मतदान सूचियों का पुनरावलोकन करना या फिर मतदान की विशेष पद्धति लागू करना या फिर अधिकारियों एवं चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण करना या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये सारे क्या है? कठिनाइयाँ हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। प्रथम आम चुनाव में भारत के कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? 20 करोड़ या फिर 17 करोड़ या फिर 15 करोड़ या फिर 22 करोड़। तो प्रथम आम चुनाव में बोलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 17 करोड़। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? भारत में किस वर्ष के अंत में EVM का प्रयोग शुरू हो गया था? 1990, 1987, 1992, 1985। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1990। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? 15 नंबर। पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने कितने सीटों पर जीत दर्ज की थी? 389 सीट, 364 सीट, 375 सीट या फिर 344 सीट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 364 सीटों पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। पहले आम चुनाव में दूसरे नंबर की कौन सी पार्टी थी? पहला जब आम चुनाव हुआ था तो दूसरे नंबर की कौन सी पार्टी थी? सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर राष्ट्रवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? भारत के प्रथम चुनाव में चुनाव आयोग को संपूर्ण देश में कितने विधायक एवं सांसदों हेतु मतदान करवाना था? 2100 विधायक और 500 सांसद या फिर 1700 विधायक और 598 सांसद या फिर 3200 विधायक और 489 सांसद या फिर 2000 विधायक और 567 सांसद। तो 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 3200 विधायक और 489 सांसद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। कांग्रेस के प्रभुत्व के कौन कौन से कारण है? पहला ऑप्शन आपका राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका। दूसरा आपका प्रथम 3 आम चुनाव में विरोधी दलों का अभाव था या फिर कांग्रेस का स्वरूप जन आंदोलन का है या फिर उपरोक्त में से सभी। 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की विशेषता कब से चली आ रही थी? 90 के दशक से, 80 के दशक से, 50 के दशक से या फिर स्वाधीनता आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, यानी स्वाधीनता के आंदोलन से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था या फिर एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, यानी एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? जाति विरोधी आंदोलन के नेता, स्वतंत्र भारत के प्रमुख नेता, वन आंदोलनों के नेता या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जाति विरोधी आंदोलन के नेता। और किस जाति के? तो दलित जाति के। आगे 22 नंबर क्वेश्चन आपका। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव, मोतीलाल नेहरू, स्वामी रामानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी आचार्य नरेंद्र देव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किस वर्ष कांग्रेस से अलग होकर एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में जानी गई? वर्ष 1943 में या फिर 1945 में, 1948 में या फिर 1950 में। क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1948 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। किस क्रांति से प्रेरित होकर भारत के विभिन्न भागों में कई साम्यवादी गुटों का उदय हुआ? रूस की बोल्शेविक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस की बोल्शेविक क्रांति। आगे देखिए 25 नंबर। जनसंघ ने 1952 के आम चुनाव में कितनी सीटें प्राप्त की? 5, 4, 3 या फिर 1। तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 सीटें। आगे देखिए 26 नंबर। स्वतंत्र पार्टी का गठन किस वर्ष सी राजगोपालाचारी ने किया था? 1962 में, 1965 में, 1959 में या फिर 1955 में। क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, यानी 1959 में। यहाँ पर देखिए सुमेलित वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 सूची दिया हुआ है, इन दोनों सूची को क्या करेंगे, मिलान करेंगे। पहले सूची में दिया हुआ है भारत में EVM की शुरुआत कब की गई, सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ,
कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी पार्टी का कांग्रेस से अलगाव कब हुआ? तीसरा, आम चुनाव। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 1962, 1990 या फिर 1955 या फिर 1941। तो यहाँ पर मिलान करना है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 27 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका ए का दूसरा होगा, बी का तीसरा होगा, सी का चौथा होगा, डी का 1 होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड करके कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका दिए गए कथनों में से सही कथन नहीं है, मतलब गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? भारत के अतिरिक्त मैक्सिको, ताइवान एवं दक्षिण कोरिया एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश है, या फिर भारत के पहले आम चुनाव वर्ष 1946 से लेकर वर्ष 1948 तक चले, या फिर जनवरी 1950 में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया, या फिर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का मैक्सिको में लगभग 60 वर्षों तक शासन रहा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भारत के पहले आम चुनाव वर्ष 1946 से लेकर वर्ष 1948 तक चले, ठीक है। ये आपका यहाँ पर गलत है। ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का महामैराथन का मैंने, जिसमें 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। बाकी यहाँ पर टोटल जो चैप्टर बचे होंगे लगभग 6 या 7 चैप्टर बचे होंगे आई थिंक, तो वो सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो एक जरा सा भी छूटे नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।